नमस्कार। इस समय हम जो है भगवान मूल जी कारिया जी के साथ में हैं और आज जो है कुछ चीज़ों के लिए हम खुलासा करेंगे और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन अंकल की जो एज के हिसाब से हम कहेंगे, पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, सीनियर सिटीजन हैं और यह जो भी मुद्दा जो भी चीज़ें उठाते हैं और उसके पीछे लग के एक रिजल्ट लेके आते हैं। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है अतिक्रमण का, दुकानों का, हॉस्पिटलों का और ऐसे बहुत सारे धंधे हैं फुटपाथ पे लगे हुए हर एक रोडों पे। तो यह चीज़ें कितनी बड़ी रकम, कितने बड़ी स्कैम हो रहा है, इसके पीछे स्कैम कैंडल क्या है, गवर्नमेंट के पैसे टैक्स की चोरी कैसे की जा रही है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पूछिए, अभी मैं हर एक चीज़ का आपको जवाब दूंगा। अच्छा, जो ये अतिक्रमण और सारी चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं और हम कहेंगे एक बार दिखाइए, इतनी आरटीआई की जो फाइलें हैं बहुत सारी आप देख पाएंगे। यह जो अंकल ने जो है पिछले 5-6 सालों से जो है इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑफिसों के चक्कर भी लगा रहे हैं जहाँ पे जो है आरटीआई की जो है जन माहिती जो होती है, ये होता है कि अपील, एक बार एप्लीकेशन करते हैं, फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, ऐसे अपील होती है लेकिन रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको ये जो अपील करने के बाद जो रिप्लाई मिलता है जनमाहिती अधिकार जो आपको 2005 का जो है आरटीई का, इस पेपर को पाने के लिए, इन ऑफिसरों को मिलने के लिए कितनी बार ऑफिसों में जाना पड़ता है, या आप इनके ही मुंह से जानिएगा। और मैं आपको बता दूँ, नियम कुछ और है लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके बारे में क्या कहेंगे जो अतिक्रमण है? माफ़ करना, मैं पिछले 5 साल से टी वॉर में जाता हूँ। टी वॉर में ये मैटर के लिए मैं मैडम पर्सनल मिला था 2 बार 3 बार। हमारे पहले असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर किशोर गांधी थे और किशोर गांधी के पीछे मिस्टर चंद्रपल्ली येले सर आए थे असिस्टेंट कमिश्नर। दोनों ने मेरी फेवर में चुकादा दिया। भाई, हम दुकान का, हॉस्पिटल का, होटल का लाइसेंस देते हैं, पैसेज का नहीं देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले किन दुकानों का विशेष मुद्दा है? यहाँ पे कौन कौन सी दुकान? मैंने सर को 3 रोड जो मैं एरिया में रहता हूँ, एक जवेर रोड, दूसरा नेहरू रोड और तीसरा RHB रोड, 3 रोड का ही दिया है कि भाई ये पोजीशन है, आप देखो। और इसमें मेरी बिल्डिंग भी आ जाती है। मैंने बोला इलीगल है, मेरी बिल्डिंग भी उड़ा दो। बाजू में कोठारी निवास में भी चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन है और चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर भी वहाँ के ट्रस्टी भी घुमाते रहते हैं। सर माफ़ करना, इसके लिए छले 8 दिन में सर का जो ऑर्डर आया है घाटकोपर DMC से, कोठारी निवास वाले मेरे कांटेक्ट में ट्रस्टी दो 3 बार आए। मैं बोला, मुझे जब उड़ाने के लिए आदमी लोग आए थे तब आपको मालूम था, आपके कहने से वो आए थे भाई लोग, 5 लाख की सुपारी, तब आप मेरे पास क्यों नहीं? मुझे बचाने के लिए, अभी मलाई खाने के लिए आप आते हो, मार खाने के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। जीऊँगा तो भगत सिंह की तरह, मरूँगा तो भगत सिंह की तरह। और मेरा यही कहना है, कोई तो इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए भगत सिंह, शिवाजी महाराज तो बनो। ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये जो किस प्रकार का अतिक्रमण है इनका और किस प्रकार की चोरी हो रही है सरकार से? चोरी में क्या है, BMC लाइसेंस देती है दुकान का, पैसेज का नहीं थी। आप देखेंगे तो सर कोठारी फरसाण वाला है, आदर्श फरसाण नाम चलाता है, और कोठारी स्वीट, ये देखो इन्होंने पूरा पैसेज कवर कर दिया बांध करके, और वहाँ पर टेबल बिठा दिया है। एक टेबल वाले से 20,000 रुपया पर मंथ लेते हैं और 5 लेते हैं तो महीने लाख रुपया। कैसे? पानी पूरी, शेर पूरी, भेल पूरी वाला सबको बिठाते हैं और किसी को रसीद नहीं देते हैं। ये तो क्या है, मेरे पास पार्टी आती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर कहते हैं अरे वो भगवान कारिया ने कंप्लेन दिया, उसको उड़ाना। मलाई ये खाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर उड़ाने के लिए मुझे आते हैं। सिर्फ कहना नहीं चाहिए, बिल्डिंग फैक्ट्री वाले 5 लाख रुपया 12 महीने का 3 दुकान का हफ्ता लेते हैं मुलुन में। कोठारी वाला है, गीता वाला है और ब्रिजवासी वाला है। और सर हर एक लोग मेरे घर पे 2-2, 3-3 बार पार्टी आ गई है। मुझे बोलता है, ये एक हमारे ब्रिजवासी वाले के
सास ससुर आए थे, लड़का आया था, उनकी वाइफ भी आई थी। वाइफ जरा ज़्यादा होशियार थी, मेरे हमारी कास्ट की थी। ये अंकल हमको 1 लाख रुपया पैसेज का मिलता है, आपको जलन क्यों होती है? अरे मैं बोला मैडम 1 लाख क्या है, तो तू है और कोई होता तो मैं उसको बराबर जवाब देता। तो ये क्या कहने का मतलब, आपके लिए कानून नहीं है, सब हमारे लिए कानून है। तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी कहते हैं नया भारत अच्छा भारत, तो अच्छा भारत कभी बनेगा। और अभी अभी बेटा आपको पता नहीं है, मैंने सब किया तो बिल्डिंग फैक्ट्री वालों ने इन लोगों को गाइड किया है, एक दुकान वालों को, कि ऐसा करो आप प्राइवेट अपना ये अपना प्लान का कॉपी दे दो। ऐसा मेरे पास प्राइवेट आर्किटेक्ट का 15-20 कॉपी पड़ा है। सभी दुकान वालों ने बना के दिया। बना क्यों कि बिल्डिंग फैक्ट्री वाले इंजीनियर कहते हैं अरे आप ऐसा बना के दो दुकान। इसके लिए मैं विक्रोली बिल्डिंग प्रपोजल में गया था, जो अपना मुलुन अब विक्रोली में। सर को बताया, सर हंसने लगे, अंकल क्या है? मैं बोला सर ये मजाक लगाया है सब लोग ने। और इसके लिए 2 बार मैं एडिशनल कमिश्नर मिस्टर चंद्रशेखर चौरे के पास गया था। अभी वो रिटायर हुए, लेकिन दोनों बार उन्होंने भी मेरी फेवर में चुकादा दिया था। अभी छेले गया था अगले महीने में, मई महीने में, तब मिस्टर विजिलेंस ब्रांच के हेड ऑफिस में मिस्टर सारंग सर थे, और यहाँ पर वो अपनी कमिश्नर मैडम बिंडे भी बैठी थी सर के बाजू में। तो सर ने बोला मैडम को, मैडम ये 5 साल से त्याचा प्रॉब्लम है, तुम्ही कसाला सॉल्व नाही केला, काय करते तुम्ही बसून में? तो ये बेटा प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, कितने करोड़ का स्कैम होगा आपके हिसाब से पूरे मुलुंड मिला के? ऐसा बेटा ये तो मैं कहता हूँ 2000 करोड़ क्या 20,000 करोड़ भी हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि ये पूरे मुलुंड का 3 रोड का दिया है। मुलुंड कितना बड़ा है। और माफ़ करना बेटा, इसके लिए प्लान का कॉपी लेने के लिए मुलुंड का ईस्ट वेस्ट और कॉलोनी का मैं कलेक्टर के पास गया था। मैं आपको बता दूं, अंकल जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 2000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ हो जाएगा, तो इसे हमें मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक रोड, हर एक जगहों पे जो है अतिक्रमण, और इसके ऊपर इतनी गवर्नमेंट जो है आदमी रखी है अतिक्रमण के लिए, उनको सैलरी देती है, ऑफिसरों की सैलरी देती है, उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। ये सैलरी किस चीज़ का ले रहे हैं कि जो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन साल में होता है। अगर अंकल 5 साल से अगर इन चीज़ों के ऊपर लड़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं? दूसरी चीज़ यह मैं बता दूं, जो भी रोड, नया रोड अभी आचीजा का मैं आपको बता दूं, साल्फा देवी के यहाँ पे, वहाँ पे भी रोडों पे जो है अभी लगना शुरू हो गया। अपना बाजार के यहाँ पे दुकानें कम थी, इस समय जो वहाँ पे दुकानें बढ़ना शुरू हो गई है रोडों पे। तो अतिक्रमण बढ़ रहा है, इस सबको दिख रहा है, बीएमसी के लोगों को दिख रहा है, क्योंकि जितनी दुकानें बढ़ेंगी उतनी इनकम बढ़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही करते हैं। समझिए कि जितने ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। नहीं बरोबर है, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं सब अगर यह चीज़ें ना होती, बीएमसी को किसी प्रकार का फ़ायदा ना होता, तो शायद ये दुकानें ना बढ़ती। और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ जो है दिखावा होता है। अगर कार्रवाई हो गई, दोबारा अगर धंधा लग रहा है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, उसको नोटिस क्यों नहीं? ऐसा क्या नियम है, क्या ऐसा कोई नियम है कि बार बार वो लगा सकता है धंधा, उसके ऊपर कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती जिसकी वजह से वह उस धंधे पे कंट्रोल हो सके, उस जगह को जो है फ्री किया जा सके? कार्रवाई की जाती है, बीएमसी की तरफ से वादे किया जाता है कि हम जो अतिक्रमण पे कार्रवाई कर रहे हैं, दुकानें तोड़ दी जाती है कभी अवैध, लेकिन फिर से वो 1 महीने बाद फिर से वही 10 की 10 हालात हो जाते हैं। फिर से क्यों हो जाते हैं? क्या उस सैलरी नहीं मिलती लोगों को? देखना किसका काम है, उन जगहों को वॉच करना किसका काम है? नए धंधे, पुराने धंधे जो भी जो लाइसेंसी हैं उनको, उनके अलावा बाकी को का क्या है? जहाँ पे पब्लिक को हैरेस हो रहे हैं, जहाँ पब्लिक परेशान हो रही है, ऐसे धंधों को जरूर हटाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर कोई टाइम रखना चाहिए, अगर जो भी एक उपाय करना चाहिए। और वहीं पे जो है अंकल की जो भी विषय है, इन्होंने ये सारे जो पेपर डाले हुए हैं अतिक्रमण को लेके और टैक्स चोरी को लेके, सारी चीज़ें, पैसे की जो भी बताया इन्होंने, जो भाड़ा लोग लेते हैं, किराया लेते हैं, ऐसा इनका कहना है, वो पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं दिखता है, वो एक तरह से ब्लैक मनी जाती है, ब्लैक मनी जाती है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं। और यह 2-3 रोड के ही बात नहीं है, पूरे मुलुंड की बात है।
तो आप ये समझिए कितना बड़ा, और पूरे मुंबई की बात है, मुलुंड भी छोड़िए, पूरे मुंबई की बात है। तो आप ये समझो कई हजार करोड़ रुपए का यह एक जो है स्कैम होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र से जो है यह पैसे चले जा रहे हैं ब्लैक मनी में। मैंने निर्मला सीतारामन को लिखा था, लेकिन निर्मला सीतारामन का काम एकदम परफेक्ट है। अरे 8 दिन में तो मुझे जवाब दे दिया। मेरी फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो 2 नंबर का धंधा करते हैं उसकी यहाँ बैलेट पेपर ऑफिस है, तो मैं वहाँ पर भी गया था सर को मिलने के लिए, और सर को बोला मैडम का ऑर्डर है इस। अरे अंकल ये 500 पेज का मुझे मेरे गले में हार मत डालो, मैं कभी करूँगा। तो मैं बोला सर एक काम करो, आपको इसमें से 100 पेज निकाल के मैं देता हूँ। 8 दिन के बाद मैं 100 पेज फाइल बना के टैप लगा के देने गया। सर ने बोला अंकल रख के जाओ। मैं बोला सर सही चाहिए, हम सही किसी को नहीं देते हैं। मैं बोला तुम्हारी तो क्या को, तुम सही नहीं देते हैं। अरे हमारे पास आते हैं ना इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, पहले पूछते हैं आप पार्टनर है, डायरेक्टर है कि मैनेजर है, ये बताओ, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या है, हम आपको पूछ सकते हैं। देश आज़ाद होने के बाद आप जनता के सेवक है, मालिक नहीं है, मालिक जनता है। और दूसरी बात सर, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये चीफ बैटर के लिए, 2023 अगस्त महीना सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया सर ने कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, एक का दूसरा डॉक्यूमेंट देते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आरटीआई एक्टिविस्ट की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है पुलिस में एफआईआर करने की। तो मैं हर एक जगह लिखता हूँ कि भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं किया। अच्छा दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट का मंथ ऑफ मार्च फर्स्ट वीक में मिस्टर कुलकर्णी सर का ऑर्डर था कि आपको आरटीआई में लोग जवाब नहीं देते हैं, बोलते हमारे पास पेपर नहीं है, घबराओ मत, अभी इनको भी एफआईआर करनी पड़ेगी पुलिस में, इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने एक बार टीवी में अर्बन गोस्वामी का प्रोग्राम रिपब्लिक भारत में अमित शाह को मिस्टर अर्बन गोस्वामी ने पूछा, अमित शाह सर आप ब्रिटिशरों के टाइम के क्रिमिनल मैटरों है उसमें आपने क्या फेरफार किया। तो अमित सर ने जवाब दिया कि आपको पता नहीं है गोस्वामी जी, हमने 175 क्रिमिनल कोर्ट अभी लॉ को चेंज किया है, अभी आपको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुलुंड की कोर्ट में कहीं वहीं पर भी जाओ, आपको 3 महीने के अंदर आपको सामने वाली पार्टी को बुलाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, क्या प्रूफ है, तुरंत खुलासा। आप मुलुंड में टी वार्ड में कितनी बार जा चुके? बेटा मुलुंड में टी वार्ड में मैं पब्लिक काम के लिए 350 बार कम से कम गया हूँ। और बेटा मैं गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने समय में 350 बार गए? 5 साल में। और मैंने मैडम को भी बोला, मैडम जिस तरह वो अनिल कपूर थे ना, उनका वो पिक्चर था कौन सा, वो एक दिन का चीफ मिनिस्टर नायक, तो मैं बोला मैडम मुझे और कुछ, आप सामने बैठो मैं सामने बैठा हूँ, जैसे आप अजीत डोभाल बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने, मैं बोलता हूँ इस तरह करो तो आपका मुलुंड का बीएमसी का बिल्डिंग और मुलुंड के डामर के रोड सब सोने के हो जाएंगे। लेकिन मैडम बेचारी करे क्या, उसका नीचे कोई सुनता नहीं है, सब केजरीवाल बैठे हैं। ये तो अभी सर ने डीएफसी में ऐसा ऑर्डर दिया है कि याद करेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, सबको लेके जाने वाला। ये अभी ऑर्डर कितने तारीख को मिला है? बेटा ये मैं गया था 16 जून को, हाँ 16 जून को मुझे खास स्पेशल मेरी मीटिंग घाटकोपर में, घाटकोपर डीएमसी ने रखा। कौन आया था वहाँ पे? मुलुंड के हमारे 25 ऑफिसर आए थे, सब लोग आए थे, डॉक्टर आए थे, उसके आए थे, ये आए थे। तो मैंने बोला सर ये क्या लगाया है, अच्छे दिन कभी आएंगे। मोदी जी का रॉकेट चंद्रयान के ऊपर जाके आदमी के साथ 1.5 महीने में पाछा है, मेरा तो 5 साल से सौदा ये कोई करता नहीं है, ऑनलाइन तुरंत सिस्टम है, तुरंत ऊपर पहुंच जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं? तो अभी क्या रिजल्ट क्या आया? बेटा रिजल्ट अभी अच्छा आया है, मुझे लगता है ये काम जरूर होगा। क्या काम होगा? ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल में सब आएंगे। जो ये करने वाले हैं ना, ये सारे जगह पर वजन रख के काम कराती है पार्टियाँ,
उन पर कंट्रोल जरूर है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें है? बेटा A to Z मैंने यहाँ पर मेरे लिए मैडम ने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी जिसमें 10 ऑफिसर थे, तो वो भी आए और बिल्डिंग फैक्ट्री वाले भी है, और ऊपर विक्रोली वाले बिल्डिंग प्रपोजल वाले मिस्टर असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर रंजीत सर यहाँ मेरे एरिया में विजिट पर आए थे। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने 14 फरवरी को और अक्टूबर को ऑर्डर दिए, 14 अक्टूबर को। सब कुछ इलीगली है। मैं ऊपर ले गया था मेरे टेरेस में देखा, अभी सब जगह क्या है वो कवर कर देते हैं। कवर है मानसून के लिए नहीं है, वो अपने यहाँ उधर गेस्ट हाउस बना देते हैं, वहाँ पर किचन बना देते हैं, वहाँ पर मैरिज हॉल बना देते हैं, और ये 2 नंबर की कमाई है। तो ये इसमें क्या ये लोग बताते हैं गवर्नमेंट के और बिल्डिंग BMC के ऑफिसर, और इस तरह ये लोग करते हैं। जैसे आपको बताया ये सब अपना प्लान प्राइवेट तरीके से। प्लान मैंने सर को बोला एक काम करो सर, मुलुंड की BMC के ऑफिस है, इसमें मैं 2 कैबिन लेना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे? आप बोलेंगे तो 50 साल का मैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने के तैयार हूँ। सर अरे मेहरबानी करके करना मत, ये हम मर जाएंगे, ये टैक्स आपके लिए नहीं है। तो बोला ये करेगा कौन? ये डुप्लीकेट सब है। तो अभी किस टाइप की कार्रवाई होने की उम्मीद आप रखते हैं कि होगी? या मैं तो कहता हूँ इनको ऐसा पनिशमेंट करो कि दूसरी बार करे नहीं। दुकान का भाड़ा 10,000 है, बाहर पैसेज में कवर भरते हैं उसका 20,000 भाड़ा है। अभी कोठारी वाले को भी मैंने बोला था, भाई तुझे मुलुंड में आए 50 साल हो गए और मैं तेरी बाजू में रहता हूँ, मुझे मुलुंड में आए 80 साल हो गए, तेरे से पहले मैं आया हूँ, और तेरी 500 वाली जगह उसका तू महीने में इतना पैसा इकट्ठा करता है। और मैडम को मैंने बोला था ये 2 नंबर का पैसा वापस मार्केट में आता है, इसलिए कोई चीज़ का भाव घटता नहीं है, इसका क्या रास्ता? तो बेटा अभी इंक्वायरी मुझे लगता होने वाला ज़रूर होगा। अगली बार अब कब जाने वाले हैं ऐसा कुछ? जी सर। अभी अगली बार कब जाना है आपको ऐसा? बेटा अभी देखो जो इनका मैंने ऑर्डर मांगा है सरकार राइटिंग में, कल मुझे कहीं चैलेंज करनी है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने बोलूँ भाई इन्होंने ओरली बोला है, और मेरे पास तो मोबाइल टैप वाला नहीं है, 700 वाला मोबाइल है, न टैप होता है न फ़ोटो आता है, तो मुझे तो मजबूरी है, न मेरे पास कंप्यूटर है। तो ये मुझे रिपोर्ट देवे फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और बेटा माफ़ करना, कहना नहीं चाहिए, रत्नाकर गायकवाड़ 3 साल पहले जब विदाई ले रहे थे तब उनको स्टाफ ने पूछा, सर RTI में आपका क्या ख्याल है? रत्नाकर गायकवाड़ सर ने बताया 80% लोग RTI में बोगस आते हैं, 20% लोग सही है। 20% में मेरे पास 2 ग्रुप है, A और B ग्रुप वाले क्या है, जब देखते हैं मौका है, हाथ नीचे है ऑफिसर का तो मलाई कर लेते हैं। लेकिन A ग्रुप में तो मेरे पास वो मुलुंड से अंकल आते हैं न, कारिया अंकल, वो एकदम ईमानदार है, इनके जैसा ईमानदार आदमी मैंने देखा नहीं। हम देखते हैं कि ये अतिक्रमण को लेके अंकल जो है 5 सालों में 300 कितनी बार 350 बार चक्कर लगाने के बाद जो है इन क्या रिजल्ट आता है, हमें ऑफिसरों से ही उम्मीद करेंगे कि यह जो है जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं यह जो है इसमें उचित कार्रवाई करके जो है इस टाइप के स्कैम का जो है खुलासा किया जाए। मेरा कहने का मतलब है सर, ये मैंने मैडम को कहा जिस तरह अमेरिका, ईरान का, इजराइल का लड़ाई चलता है, साला 8 दिन में 25,000 करोड़ डॉलर का खर्चा हो गया। तो मैं बोला मैडम मैं आपके पास आता हूँ ना, आपने मेरे पीछे 5 साल में कितना खर्चा किया आपको पता नहीं है, मेरे पीछे आपने 3 करोड़ का खर्चा किया है, रिजल्ट क्या? कुछ नहीं, सबको छोड़ देते हैं, सबको छोड़। मैंने मनी कैफे का स्कैंडल निकाला था, इसको 68 लाख रुपया पेनल्टी GST का लगा है, सिर्फ 10 रुपये की RTI में, समझे कि नहीं? तो अभी वो ऊपर अपील में गया है ट्रिब्यूनल में। तो मैं मैडम सीताराम को लिखा, मैडम सीताराम ने भी बोला करो इसकी इंक्वायरी। अभी मैं क्या करूं बेटा? अगली मुलाकात
अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे भगवान मूल जी कारिया जी के साथ में, नए मुद्दे के साथ में। इसी के साथ में जय पांडे पिजोन से जय हिंद।